लगा दिया आशा कितनी दूर है वो मैंने है, मानव नहीं आते बेचारे। हाँ जी, तो अच्छा लगता है। चलो 50% से ज्यादा तो ये प्रकृति का मिलता है, अभी ध्यान का तो नहीं मिलता, लेकिन फिर भी करेंगे प्रयास, धीरे धीरे वो भी बढ़ेंगे। तो मैं तो स्थान बदलता रहता हूँ। आवाज नहीं आ रही है आपकी, आवाज पारुल जी म्यूट है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में दीपालिका जी, वीना जी, मुलजी भाई, मधु जी, भूपत सिंह भी जुड़े हैं। पारुल जी भी आज वक्ता है, वो भी जुड़ गए हैं। सौरभ हमारे गांधीनगर से, रशीला बेन भी अच्छा गाते हैं, वो भी जुड़े। शशांक भाई भी रेगुलर समय सर आ जाते हैं, सभी का स्वागत है। तो मधु जी आप प्रारंभ करें एक भजन। अच्छा जी, नमस्ते जी सबको जी। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। वो ही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। ना पाया तुझको राजा वजीर बनकर, ना पाया तुझको फकीर बनकर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों के हो आसरा तुम, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। धन्यवाद मुनि जी। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। बहुत बढ़िया। तो आज वक्ता में आप पारुल जी है, आप प्रारंभ करेंगे जी? तो आप प्रारंभ करें।
पारुल जी। हाँ जी। ओम नमस्ते सर, सबको सादर नमस्ते। आवाज आ रही है ना दीपाली जी? हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, शायद से वो ईयर प्लग में कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए। हाँ, तो हमारी चिंता इसीलिए मिटती है कि हम ईश्वर की शरण में जाते हैं। अहंकार का नाश करते हुए शरणागति ईश्वर की ओर प्रयाण करते हैं। हम ईश्वर के प्रति शरणागत हो जाते हैं, कठिनाइयों को वही पार लगाते हैं। अभी माता जी ने जो भजन गाया बहुत ही बढ़िया था, और उसी के ऊपर से मैं आज बता रही हूँ। एक गीता जी का श्लोक है, अध्याय 18 का। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् ऋष्यसि अधः चेत्त्वम् अहंकारन् श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि। यदि मुझ में चित्त लगाओ, मेरे प्रति शरणागत हो जाओ, तो तुम मेरे प्रसाद से सभी कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि अहंकार के कारण मेरी शरण में नहीं आए तो विनाश होगा। आज मेरा विषय है गीता जयंती। गीता जयंती पर्व के ऊपर मैं आज कुछ बता रही हूँ कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में, पाश्चात्य देशों में भी अभी मार्गशीर्ष मास के एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। एक पर्व की तरह गीता जयंती मनाई जाती है। हम सबको गीता ज्ञात है। श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, परंतु अभी का माहौल ये है कि सिर्फ छोटे बच्चे जानते हैं, उनको आत्मसात नहीं करते, उनको पढ़ते नहीं है, क्योंकि घर से ही वो संस्कार मिलते हैं और वो संस्कार हमें ही देना है। पुस्तक की जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पूरा पुस्तक के महत्व, संदेश और प्रभाव को समाज में जीवंत बनाए रखना है। पुस्तक में दिए गए विचार या दर्शन समय की सीमाओं से परे होते हैं, ताकि वे नई पीढ़ी तक पहुंच सके। जैसे कि गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, परंतु पूरी मानव जाति के लिए था। हम ये सब जानते हैं। पूरे विश्व में रामायण महाभारत नहीं, परंतु गीता ग्रंथ, गीता जयंती वो मनाई जाती है। ऐसी पुस्तकें जो समाज या धर्म का आधार बनती है, उनकी जयंती मनाने से उनकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक प्रासंगिकता पर ध्यान आता है। ऐसी जयंती के अवसर पर संगोष्ठियां, व्याख्यान और संवाद होते हैं, जिनके माध्यम से पुस्तक की प्रासंगिकता पर चर्चा होती है। और किसी भी पुस्तक की जयंती केवल पुस्तक का उत्सव नहीं, बल्कि उस ज्ञान, संस्कृति और विचार का भी उत्सव है। समाज की प्रेरणा, क्रांति और परिवर्तन का कारण भी पुस्तक है। वेद, शास्त्रों, पुराणों की विरासत को संरक्षित करके हम जीवंत रहते हैं और हमें नई दिशा पुस्तकें देती है। गीता जयंती का यही महत्व है। गीता जयंती हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है, जो योगीराज कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में दिए गए उपदेश की स्मृति में मनाया जाता है। इन दिनों गीता के ज्ञान और जीवन के सत्य को समझने के लिए एक अवसर ये दिनों में महत्वपूर्ण माना गया है। गीता का एक ही सार है, ईश्वर की ओर बढ़े, ईश्वर की तरफ शरणागति। गीता का केंद्रीय संदेश भी यही है कि मनुष्य अपने जीवन के हर कार्य और स्थिति में ईश्वर के प्रति शरणागति को अपनाए। गीता में योगीराज श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, मानव के लिए ईश्वर के प्रति समर्पण ही वास्तविक और मुक्ति का मार्ग है। ईश्वर शरणागति का अर्थ है अपने अहंकार, मोह और कर्मों के फल को भगवान के सामने समर्पित होकर पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ
उनकी शरण में जाना। ईश्वर शरणागति के लाभ है मन की शांति, मुक्ति का मार्ग, साहस और आत्मबल, कठिनाइयों पर विजय। शरणागति का अर्थ है अहंकार का त्याग, भक्ति और समर्पण, संदेह का अंत और निष्काम कर्म। हम अभी अहंकार और अज्ञानता से भरे हुए हैं। हम रोज रोज प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे अहंकार मिटाए, हमारी अज्ञानता मिटाए, हमें ज्ञान की ओर ले चले। तो भगवान ने तो खुद ने आकर हमें वेद दे दिए, वेदांत दे दिए, हमें श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया। हमने उसको आत्मसात नहीं किया और अंधेरे में ही अहंकार से ही रहते हैं। जरा मरण मोक्षाय ममाश्रित्य यतानिये ते ब्रह्म तदिद्वहि कृस्तम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। यहाँ ईश्वर की शरणागति को स्वीकारने की बात है, अनंत के चरणों में स्वयं को समर्पित करने की बात है। परमात्मा हमारी अंदर ही रहते हैं, वो हमारा आत्मविश्वास जगाते हैं, हमारे रोम रोम में वो बसे हैं। हमारे अहंकार को हम उनको दे देते हैं और हमारा मस्तक हम झुका देते हैं, तो वो अवश्य हमारी सहायता करते हैं। उसमें एक उदाहरण देती हूँ कि नेपोलियन था, उनको बहुत अहंकार था। उसको बचपन में जब पुस्तक वो पढ़ रहा था तब उसने पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा था और ज्यादातर जियोग्राफिकल चीजें वो ज्यादा पढ़ता था और उसने तय किया था कि मैं पूरे विश्व को जीत कर बताऊंगा, पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। उसको एक अहंकार था, पर उसने एक देश के ऊपर, एक द्वीप के ऊपर सर्कल बना दिया था और सोचा था कि वो द्वीप तो इतना सा है, छोटू सा है, और ये द्वीप को जीत कर भी क्या करना है, पड़े रहने दो उसको साइड में। वो चल पड़ा पूरी दुनिया जीतने के लिए और उसकी यही अहंकार उसको बीच में आया। जब नेपोलियन हार गया तो वो द्वीप के ऊपर उसको लाया गया, जो द्वीप का नाम था सेंट हेलोना। सेंट हेलोना द्वीप पर लाया गया और उसको वहां कैद करने के लिए बोला गया। उसने ऐसा सोचा था कि ये बहुत ही छोटी जगह है, मुझे जीतने की जरूरत नहीं है। जो उसको पूरी दुनिया जीतनी थी, परंतु उसका अहंकार, ये छोटी जगह ने उसके अहंकार ने कैद कर लिया था। तो इसका मतलब यही है कि हमारा कोई भी हमारे पास ज्ञान हो, हमारे पास शक्ति हो, वो सब ईश्वर की देन है, ईश्वर की दी गई हुई शक्ति है और वही प्रभाव से हम जीते हैं, रहते हैं। हमारा पूरा जीवन ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर के शरणागत बने हुए रहते हैं, तो हमें ईश्वरीय तत्व प्राप्त होता है, ईश्वर की सहायता मिलती है और हम हमेशा विजयी होते हैं। भगवान कहते हैं कि माया अत्यंत दुर्जय है, केवल वही लोग इसे पार कर सकते हैं जो भगवान की शरण में आते हैं, जो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से भगवान को याद करते हैं, वो उसे ही ईश्वर मदद करते हैं। मन मना भव मदभुक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, अपनी मति मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मेरी शरण में आओ। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकालै नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्यास्त्यानेत्र एव च, सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी, विद्यां देहि नमोस्तुते। भगवान ने हमें भगवान सरस्वती रूप है, मतलब कि ज्ञान स्वरूप है। हमें उनका ज्ञान प्राप्त करना है, एक विश्वास रखना है, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त होना है, लेना है, एकाग्र चित्त होकर उनका ध्यान करना है। जीवन का पालन और उनकी रक्षा स्वयं भगवान ही करते हैं, जिनको भगवान की शरण है। शरणागति की शक्ति को दर्शाते हैं
भगवान और अपने भक्तों की सभी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे कि अ, गीता के अध्याय 9 में श्लोक 22वां श्लोक में बताया गया है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाभ्यम्। यह शरणागति की शक्ति को दर्शाता है। भक्ति योग से शरणागति है, कर्म योग से शरणागति है। सर्वधर्म परित्यज्य मतलब श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्त करवाऊंगा। यह संदेश खुद ईश्वर ने योगीराज कृष्ण के स्वरूप में आकर हमें दिया है। तो बस मेरा यही कहना है कि गीता जयंती निमित्त हम पुस्तकों का मान सम्मान करते हुए, गीता जयंती मनाते हुए ईश्वर प्रति अटूट विश्वास और संपूर्ण समर्पण की भावना रखेंगे, हमारे कर्तव्य का पालन करेंगे, कर्मयोग और शरणागति से बिना फल की इच्छा से हम काम करेंगे तो जरूर हमारी सहाय ईश्वर करते हैं, क्योंकि ईश्वर न्यायकारी है, आनंदकारी है, ईश्वर सहायकारी है। ईश्वर में सब गुण है जो हम में नहीं है। तो यहाँ पर मेरी वाणी में खत्म कर रही हूँ। 4:20 हुई है। एक सरस्वती मंत्र है वो बोलूंगी लीजिए। और उसके बाद मेरी वाणी खत्म करती हूँ। समग्र गीता का सार यहाँ पर मैंने बताया कि ईश्वर की शरणागति। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तं परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ओम। खूब खूब धन्यवाद, आपने मुझे सुना, जो आया वो मैंने बताया। धन्यवाद मुनि जी, प्रणाम। सर्वेभ्यो नमः। ओम। बहुत सुंदर भजन था। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की जो उसके चरण में चला गया। इसी पर वक्तव्य था कि परमपिता परमात्मा की शरण में जाए, शरणागत हो जाए, उनका आश्रय लेवे। यही बात योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर मुझे हर क्षण अंदर से बाहर से सभी ओर से देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है। सतत अनुभूति, सतत जागृति, इस प्रकार की आदत बनानी पड़ती है। हमारे स्वामी सत्यपति जी, वह भी हमेशा अपनी कुटिया में रहते थे, पढ़ते थे, जो भी है वेद और सत्या प्रकाश, महर्षि दयानंद के ग्रंथ, इसके सिवा कुछ नहीं। और समय मिले बीच में भी हालते चालते बैठते ओम ओम मानसिक वाचिक भी करते थे। यहाँ तक कि अरे मैं तो भूल गया, यहाँ से बाथरूम तक जाते तो उतने समय में भूल गया, ऐसा छूट गया, भगवान ईश्वर छूट गया।
मतलब इतनी प्रतीति सतत लगातार करते थे और कहते हैं कि ये तो प्राथमिक दर्जा है कि हम ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये जुड़ने के लिए है। बाद में जब अभ्यास हो जाता है तो बात करते हुए अन्य काम करते हुए परमात्मा है, मुझे देख रहा है, जान रहा है, मैं उसमें ही हूँ और सारे कार्य उसी में मैं कर रहा हूँ। ऐसी प्रतीति लगातार बनी रहती। जैसे हम है, मैं हूँ, ऐसी प्रतीति है, मैं बोल रहा हूँ, मुझे सब देख रहे हैं, हम सब मिलकर ये कार्य कर रहे हैं, उसमें मैं सम्मिलित हो रहा हूँ, ऐसे मैं हूँ। मेरापन जो थोड़ा सतत प्रतीति बनी रहती, वैसी प्रतीति मेरे पीछे भी ईश्वर है, अंदर बाहर सर्वत्र है, वो अनुभूति सतत बनाए रखे, जरा भी कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए भी न छूटे। ऐसा जब होता है तब परमात्मा अपने लगातार फिर ध्यान करो, कोई भी कार्य करो, उसी में करते हैं और उसी में संलग्न, उसमें प्रणिधान। अपने महर्षि दयानंद ने अतिशय प्रेम पूर्वक उसमें निवेश अपने आप को करे, अतिशय प्रेम नम्रता पूर्वक उसमें जो की आज्ञा का पालन करे, वही शरणागति है, वही ईश्वर समर्पण है। तो बहुत बढ़िया, आप आज का विषय भी बहुत बढ़िया था। जैसे बच्चा खो जाता है तो कहते हैं कि कहाँ है माँ, अब कोई बात नहीं, आ जाएगी, ले तू खिलौना खे, ले ये ले, ना ना ना, केवल ना, एक ही शब्द ना, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरी माँ, माँ चाहिए। वो तड़प जब तक जल बिना मछली की जैसी होती है, बच्चे की जैसी माँ बिना होती है, वो तड़प आएगी, तब परमात्मा दौड़ के हमें गोद में ले लेते हैं, अमृत पान, मोक्ष आनंद प्राप्त करवाते हैं। तो ये बहुत शरणागति, और सच्ची शरणागति, वास्तविक शरणागति प्रभु की आज्ञा का यथावत पूर्ण सामर्थ्य से किया करे, वही सबसे बढ़िया समर्पण है। तो समय अभी एक भजन हम ले लेते हैं। रशीला बहन आप लेंगे या तो नए कोई व्यक्ति लेना चाहते हो, बाहर से आए हो, उनको प्रधानता देंगे? नए व्यक्ति को ले लो मुनि जी, नए व्यक्ति को चांस दो। हाँ जी, वीणा जी आप क्या गाएंगे? गाने के लिए अच्छा गाना ही ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन प्रेम भक्ति से मस्ती से गाना चाहिए। मैं भजन ही गाऊंगी मुनि जी। हाँ जी, प्रारंभ करें। हाँ जी। अच्छा, और कोई नए नहीं है? आप तो पुराने हैं हमारे, और को न आते हो तो बात अलग है, और देखो। कल्पनाबेन भीमाणी, कल्पनाबेन भीमाणी बोलिए। मैं नहीं हूँ, कहो हाँ, तो मैं। लक्ष्मी देवी जी आप लीजिए, चलो। एक मिनट। हाँ जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा भजन बोल रही हूँ। ओम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ये शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है, झूठे पर पच में पढ़ करके कभी न प्रभु गुण गाया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में जो ओम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट को त्याग के प्राणी, हर प्राणी से प्यार करो,
घर में आए अतिथि का यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर प्रभु दर्शन हो जाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल पाना मुश्किल है जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है भवसागर से, निश्चय है भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान ये झूठा, माया तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान ये झूठा, ये तो आनी जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। ओम नाम प्रिय महामंत्र है, ओम नाम प्रिय महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम नाम के साबुन से जो मन की मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो ओम के दर्शन पाएगा। ओम के दर्शन पाएगा। धन्यवाद जी, बहुत 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 धन्यवाद आप। बहुत ही सुंदर ओम का साबुन है, उनका महत्तम उपयोग करें, अंतःकरण पवित्र करें और जो आने वाला जो दृश्य होगा यथार्थ होगा और जो अंदर के जो मलिनता है वो भी बाहर प्रकट होगी, अच्छाई है वो भी प्रकट होगी और उनका लाभ ले सकते। ओम नाम का साबुन है, वो अपनी मैली जो चद्दर है वो साफ हो जाती है, अंतःकरण साफ हो जाता है। बहुत बढ़िया। अभी हमारे लीलाबेन जी को मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेश और दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्यों का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, अभी अभी अच्छे सुमधुर भजन सुन रहे थे। ईश्वर का समर्पण और अंतःकरण की पवित्रता, दोनों चीज चाहिए ईश्वर प्राप्ति के लिए। तो आज मैं थोड़ी सी चर्चा वेद पारायण यज्ञ पर करना चाहती हूँ। कई लोगों का प्रश्न होता है, ऐसे आर्य समाज के वार्षिकोत्सव पर वेद पारायण यज्ञ का आयोजन किया जाता है, तो वेद पारायण यज्ञ का उद्देश्य क्या है, उसके पीछे लाभ क्या है, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। ऐसे तो हमारे यहाँ बड़ौदा में भी हर वर्ष वार्षिक उत्सव पर कोई न कोई एक वेद को लेकर हम यज्ञ पारायण करते ही हैं। तो वेद क्या है, वेदों में क्या है, पहले तो ये हमें थोड़ी सी स्पष्टता करनी चाहिए। वेद का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, ऐसे कुछ लोग होंगे जिन्होंने वेद का नाम भी नहीं सुना है।
लेकिन वेद का नाम ज्यादातर लोगों ने सुना होगा, लेकिन वेद क्या है, किस पुस्तक का नाम वेद है, ना कभी देखा है, ना कभी पढ़ा है, ना कभी मंत्रों के अर्थों को जाना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों के घरों में वेद की पुस्तक होती है, लेकिन वो केवल मात्र रखी हुई होती है अलमारियों में। इसमें क्या है क्या नहीं, नहीं जाना। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वेद पढ़े हैं, लेकिन जो मंत्रार्थ है, मंत्रों के अर्थ है, वो शब्द अर्थ संबंध किस प्रकार से है, उसकी पूरी जानकारी नहीं है, केवल मात्र पढ़ा है। और कई लोग ऐसे भी हैं, उसको जानकारी भी है, पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन आत्मसात नहीं किया। तब तक हम ईश्वर का समर्पण नहीं कर पाएंगे। अभी समर्पण की बात चल रही थी ना, तो वेद मंत्रों के अर्थों को जानकर उसके प्रति समर्पण करना, वो ही वेदों को आत्मसात करना है। तो इस वेद के लिए कहा गया है कि वेद अपौरुषीय है, किसी पुरुष की रचना नहीं। जैसे अभी पारुल बेन जी ने गीता का जो विवेचन किया, अच्छा सा, गीता श्री कृष्ण जी ने वेदों के माध्यम से ही बताया है। और महाभारत की रचना श्री व्यास जी ने की है, रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में कुरान और ईसाई मत में बाइबिल आदि हैं। उनके उनके अपने अपने व्यक्ति विशेष हैं, तो उन्होंने एक ग्रंथ बनाए हैं। लेकिन वेद कोई व्यक्ति विशेष की रचना नहीं है, कोई मनुष्य की रचना नहीं, इसलिए वो अपौरुषीय है, परमपिता परमात्मा की रचना है। और वेद परमपिता परमात्मा, वेद किसको कहेंगे, तो महर्षि दयानंद का कथन है, चार मंत्र भाग, चारों वेदों का जो मंत्र भाग है, मंत्र संहिता है, वो ही वेद है। वेद के मंत्रों को समझने के लिए बाद में ऋषियों ने जो व्याख्यान किए हैं, जो विवेचन किया है, वो ब्राह्मण ग्रंथ आदि हैं, वो है तो वेद आधारित, लेकिन ईश्वरीय रचना तो केवल मात्र चार वेद संहिता ही है। तो एक वेद कैसा है, अपौरुषीय है। और वेदों में तो सब सत्य विद्याओं की पुस्तक वेद है। महर्षि दयानंद का कथन है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदि मूल ईश्वर है। वेदों में सब सत्य विद्याएं हैं और निभ्रांत ज्ञान है ईश्वर का, इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। जैसा पहले की सृष्टि में कई सृष्टियां का क्रम चलता रहता है, हर एक सृष्टि में परमपिता परमात्मा इस प्रकार का वेद ज्ञान देता है जो समान ही होता है। और सारी सत्य विद्याएं वेद में है। कौन सी विद्या है सत्य विद्या जो वेद में नहीं है? सारी सत्य विद्याएं वेद में है। इसमें खगोल है, भूगोल है, भूस्तर शास्त्र है, गणित है, शिल्प है, संगीत विद्या है, न्याय विद्या है, और ऐसे भी बहुत सारी विद्याएं वेदों में है। ज्योतिष है, सृष्टि विद्या है, मुक्ति विद्या है, बहुत सारी विद्याएं वेदों में है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, जो हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, वो भी वेदों में निर्देश दिया गया है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, सारा का सारा ज्ञान परमपिता परमात्मा ने हम मानस पुत्रों को सृष्टि की शुरुआत में ही चार ऋषियों के माध्यम से दे दिया है कि हमें जीवन और जगत में कहीं भटकना ना पड़े। हमें कहीं भी कोई भी संशय हो तो अंतिम प्रमाण तो वेद ही देना चाहिए। और वेदों की जो भी विद्या है वो सत्य विद्या है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे आज हम कहते हैं ना कि जो विज्ञान वालों ने शोधा है कि सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर कितना है, तो बताया गया कि 9 करोड़ 30 लाख मील का वर्तमान सृष्टि का जो वैज्ञानिक बता रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो ये बात बताई वो किसके आधार पर, कहाँ से आया है ज्ञान? ये ज्ञान
वेदों के 6 अंग, वेदों को समझने के लिए जो 6 अंग बनाए गए हैं ना, वेदांग कहते हैं जिसको हम। इसमें एक अंग का नाम है ज्योतिष। ज्योतिष अंग ऐसा है कि ज्योति यानी प्रकाशित जो खगोल पिंड है उसकी माहिती और सृष्टि विद्या का बहुत सारा ज्ञान इसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष में यही बात बताई गई है और आज का विज्ञान भी इसको पूर्ण रूप से मान रहा है। और इस सृष्टि का उत्पत्ति काल हम कहते हैं ना, काल गणना, जो यज्ञ की शुरुआत में हम प्रतिदिन संकल्प पाठ बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, 1,96,08,53,000 आदि जो बोलते हैं ना, 120 वर्ष शायद इतना हुआ है काल। तो एक काल गणना का जो ज्ञान है, जो भी है, वो वेदों के आधार पर ही आज का विज्ञान हम बोल रहे हैं। और आज का विज्ञान भी यही बात मान रहा है कि इस सृष्टि को बने हुए लगभग 2 अरब वर्ष हुए हैं। तो ये सारा ज्ञान वेदों से ही आया है। और 8 ग्रंथों में, वेदों में जो वर्णित विद्या है, समस्त विद्या है, वो कलाएं वर्तमान विज्ञान पर 100% खरी उतरती है। इसमें आज का विज्ञान कोई भी बात नकार नहीं सकता। इसमें एक वेद का मंत्र भी है, सृष्टि रचना का मंत्र है, तस्माद् व एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशात् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः अदभ्यः पृथ्वी पृथ्व्या औषधयः औषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् रेतः रेतसः पुरुषः। इसमें विज्ञान भरा पड़ा है। जो एक क्रम दिया गया है ने, क्रम क्या है कि आकाश संभूत, आकाश सबसे प्रथम आकाश है, आकाशात वायु हो, आकाश से वायु की उत्पत्ति, वायु से वायु अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि से अग्नेह आपो जल की उत्पत्ति, अदभ्य पृथ्वी, और आप यानी जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी औषधय, पृथ्वी से औषधि की उत्पत्ति, औषधि भ्यो अन्नम, औषधियों से अन्न की उत्पत्ति, और अन्नात रेतः, अन्नात यानी अन्न से रज और वीर्य, रेतस पुरुष, और रेतस से पुरुष की उत्पत्ति। तो ये क्रम बिल्कुल वैज्ञानिक क्रम है। इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है कि जो विज्ञान की कसौटी पर खरी उतरने वाली ना हो। विज्ञान में समय समय पर मान्यताएं बदलती रहती है, ट्राई एंड एरर। आज का विज्ञान तो ट्राई करता है, बाद में ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ संशोधन करने की जरूरत है, कुछ आविष्कार किए जाते हैं तो वो पहले वाली बात को बदल देता है। तो विज्ञान में तो समय समय पर बात बदलती रहती है, लेकिन वेद का जो ज्ञान है इसमें कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो पहले थी वो बाद में बदल गई हो। तो आज का विज्ञान क्या मानता है कि मूल द्रव्य, आज का विज्ञान पहले क्या मानता था कि मूल द्रव्य 2 ही है, H2 और O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लेकिन उनकी मान्यता में कुछ समय बाद बदलाव आ गया। विज्ञान वाले कहने लगे मूल द्रव्य 2 नहीं है, 65 है, 65। तो कुछ आविष्कार और संशोधन के बाद वो मान्यता भी बदल गई, 65 से वो 95 पर आ गए। कुछ समय पर वो मान्यता भी बदल गई, 95 से 105 पर आ गए। तो आखिर में वो लोग 105 से भी बदल गए और बोलने लगे कि मूल द्रव्य केवल मात्र 3 ही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यही बात तो हमारा वेद भी कह रहा है कि सृष्टि की रचना के मूल द्रव्य तो 3 ही है, प्रकृति, मूल प्रकृति तो 3 ही, सत्वर जो तम से ही बनी हुई। और विज्ञान आगे चलकर क्या कहता है कि वो मूल द्रव्य 3 में से भी काक्ष और ऊर्जा, अंतिम तो ऊर्जा बता रहे। तो ऊर्जा तो हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, हमारा वेद भी कहता है ओम ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, और ऐसे विवाह संस्कार में भी आता है ओम ऊर्जे द्विपदी भव आदि। तो वेद ईश्वरीय ज्ञान है और इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो तो पहले से ही है।
आज का विज्ञान जैसे जैसे प्रगति करता है वो नया ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन अंतिम तो वेद पर ही आना होता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान होने में एक प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण, कि वेद का एक भी मंत्र सृष्टि क्रम से अविरोधात नहीं है। मंत्र और अमंत्र वचन सृष्टि क्रम से विरुद्ध नहीं है, इसमें पूरा का पूरा सृष्टि क्रम के अनुकूल है। जैसे बाइबिल वालों ने कहा कि पृथ्वी यानी भूमि, पृथ्वी हमारी गोल है, विज्ञान कहता है, लेकिन बाइबिल वाले कहते थे भूमि पृथ्वी सपाट है। वेद तो वही कहता है कि पृथ्वी गोल है, और वो लोगों की मान्यता है जो उनका बाइबिल आदि के जो गैलीलियो नाम का जो वैज्ञानिक था उसने पृथ्वी गोल है ऐसी बात कही, उनके ग्रंथ से विरुद्ध बात, तो उनको जेल में डाल दिया गया। हमारे जो विषय पढ़ने में आता है वो भूगोल था। भूगोल का मतलब ही भूगोल है, यही बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाँ, तो इसी प्रकार सारे विश्व में हम कहते हैं ना कि 1 से 9 का अंक, कोई नया 9 से बार कोई नया अंक कोई आज तक ला नहीं पाया। गणित विद्या में देखो, गणित विद्या का सारे विश्व में कोई भी देश हो उसके लिपि अलग होगी, लेकिन अंक तो वही है 1 से 9, और शून्य बाद में शून्य है। तो इसी प्रकार सम धातुएं होती है 2, 4, 6, 8 आदि, और विषम धातुएं भी हैं 1, 3, 5, 7 आदि। तो ये सम धातुएं, विषम धातुएं, शून्य, 1 से 9 अंक सारे विश्व में समान है। और जो भी हमारा कैलकुलेशन होता है, जैसे 2 + 2 बराबर इक्वल 4 होता है, कोई भी देश ऐसा नहीं है कि इसमें वो 2 + 2 यानी 4.5 हो, 3.25 हो, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा गणित की विद्या में। सारी दुनिया में सारे कोई भी फिगर अलग होगा उनका लिखने का, लेकिन उनका जो भी कैलकुलेशन आदि है, जो भी अंक का ज्ञान है, वो समान ही है। तो ये समान ज्ञान सारे विश्व में कहाँ से फैला? उसका मूलाधार तो एक ही होना चाहिए, वो वेद ही है। स्वामी कृष्ण तीर्थ नाम के एक भारतीय सन्यासी ने वैदिक गणित नाम का एक पुस्तक लिखा है। इसमें 16 सूत्र दिए उन्होंने। इसमें कोई भी सूत्र ऐसा नहीं है कि जिससे गणित की कोई भी समस्या हल ना हो सके। तो ये पूरा का पूरा ज्ञान, जैसे एक अंग्रेज विद्वान भी कहता है कि 1 से 9 का ज्ञान, दशांश पद्धति और शून्य का ज्ञान आर्यों ने ही सारे संसार को दिया है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में यह ज्ञान हिंदुस्तान से मध्य एशिया से चलकर अरब देशों की ओर फैला है। पूरे विश्व में भारत में ही वेद ज्ञान प्रसारित हुआ था। भारत के ऋषियों की आत्मा में वेदों का प्रकाश हुआ था। तो भारत में से ही दूसरे देशों में गया हुआ है, और अरब देशों की तो अंक पुस्तिकाओं में उसको नामकरण भी वो देते हैं, हिंदशा, हिंदुस्तान से आया हुआ ज्ञान। तो एक इसकी घटना मैं बताती हूँ कि 1975 में दिल्ली में रामलाल जी जहांगीर करके एक सज्जन ने वेद गोष्ठी का आयोजन किया था। तो इस वेद गोष्ठी के प्रमुख अतिथि कौन थे? तो वो थे उस्मानी करके एक इस्लाम धर्मी, जिन्होंने पवित्र कुरान 14 बार पढ़ा था, पढ़कर कंठस्थ भी कर लिया था। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया तो अपने साथ एक अलग रूमी नाम के एक इस्लामी विद्वान को साथ लेकर आया था। वो विद्वान कई वर्षों तक भारत में ठहरा और भारत के वैदिक साहित्य को उसको इतना उत्तम लगा कि उसमें से अरबी और फारसी में अनुवाद करके वो ग्रंथ अपने देश में ले गया। और इसी प्रकार अंग्रेजों के शासन काल में भी मिस्टर जॉनसन है, विल्सन है, ग्रिफिथ है, मैक्स मुलर है आदि कई अंग्रेज विद्वानों ने भी वेदों का भाष्य किया, कि वेदों का महत्व समझा। लेकिन अति दुख की बात है कि जिस देश की धरती पर वेद उत्पन्न हुए, जिस देश की भूमि में वेद ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी देश के लोगों को ही वेदों का महत्व पता नहीं। कितनी दुख की बात है कि जो विदेशी लोग आज भी वेदों की अमूल्य विद्याओं को प्राप्त करने के लिए संस्कृत भाषा सीखते हैं,
और उसका महत्व जानते कि वेदों में ऐसा ऐसा विज्ञान भरा पड़ा है कि जो आज का विज्ञान भी नहीं जान रहा। जैसे कई सारा ज्ञान तो अभी अभी विज्ञान ने पकड़ा है वेदों से कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह का बीच का अंतर कितना है आदि। ज्योतिष शास्त्र हमारा ऐसा ग्रंथ है कि इसके माध्यम से बहुत सारी सृष्टि विद्या को हम जान कर सके। तो हमारे देश में ऐसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ, एक समय ऐसा अंधकार का युग आया कि लोग वेदों का ज्ञान प्राप्त करने की तो बात दूर रही, वेद क्या है, वेद में क्या है, बिल्कुल नहीं जानते थे। महर्षि दयानंद के समय में जब महर्षि दयानंद ने वेदों के बारे में पूछा तो लोग तो कहते थे वेदों को शंखासुर राक्षस लेके कर रहा है। कोई वेद को जानते भी नहीं थे, उसकी कोई प्रत भी नहीं मिल रही थी। लेकिन बहुत बड़ा हम उस दक्षिण के ब्राह्मणों का धन्यवाद करेंगे कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया एक एक वेद को कंठस्थ करने ने। कईयों ने 2 वेद कंठस्थ किए, कईयों ने 3 किए, कईयों ने 4 किए। उसके वेद जितनी मात्रा में उन्होंने कंठस्थ किए, मान लो कि किसी ने 2 वेद कंठस्थ किए तो द्विवेदी, 3 वेद कंठस्थ किए तो त्रिवेदी, और 4 वेद कंठस्थ किए उनको चतुर्वेदी नाम से जाना गया। तो एक अंग्रेज विद्वान ने कहा कि वेद की एक भी प्रत नहीं बचेगी तब भी, जब तक भारत के ब्राह्मण के मुख में वेद जिंदा है तब तक वेदों का कोई नाश नहीं कर सकता। ये भारत के, दक्षिण भारत के ब्राह्मणों का धन्य। पहले प्राचीन समय में वेदों के कंठस्थ करने की परंपराएं थी। महर्षि दयानंद भी अपने जीवन में लिखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद मुझे कंठस्थ कर लिया था उसी उम्र में। तो ये वेदों के मंत्रों को कंठस्थ करने की परंपरा बनी रहे और वेदों के मंत्र सुनने की, बोलने की परंपरा बनी रहे, इसलिए वेद पारायण यज्ञ का आयोजन। ये अन्यथा तो हम पूरे वेद का मंत्र कभी नहीं बोलेंगे। वेद पारायण यज्ञ होता है तो उसमें कोई भी एक वेद लिया जाता है और उसका सस्वर पाठ करके और वेद के विद्वान उनके शब्द अर्थ संबंध बताकर हमें ज्ञान होता है कि ये वेद का मंत्र क्या कहना चाहता है। तो इसी प्रकार वेद पारायण यज्ञ के माध्यम से जब ऐसे हमारे दैनिक यज्ञ में भी महर्षि दयानंद ने वेद मंत्रों को जोड़ रखा है। और वेद मंत्रों को बोलने से क्या होता है कि जैसे हमारा वेदों के अंदर ही बताया गया है, स्थान स्थान पर बताया गया है कि जलवायु की शुद्धि के लिए यज्ञ करो। यज्ञ करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमारा नित्य कर्म है, क्योंकि हमारा शरीर के माध्यम से, हमारे वाहनों के माध्यम से, हमारे पशुओं के माध्यम से जो जलवायु दूषित होता है उसको शुद्ध करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो उस कर्तव्य कर्म को निभाने के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ तो करना ही चाहिए। 16 आहुतियां सुबह में, 16 आहुतियां शाम देनी ही देनी है। यदि महर्षि दयानंद जी को प्रश्न पूछा गया कि यदि हम यज्ञ ना करें, यज्ञ करने से पुण्य प्राप्त होता है, तो महर्षि जी का कहना था कि पुण्य तो बाद की बात है, पाप अवश्य लगता है, क्योंकि हमारे शरीर से जो भी दुर्गंधी फैली है और जलवायु अशुद्धि हुई है वो शुद्ध करना हमारा प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और प्रत्येक व्यक्ति को 16 आहुतियां यज्ञ के माध्यम से, अग्निहोत्र के माध्यम से देनी चाहिए और यज्ञ व जलवायु की शुद्धि करनी चाहिए। इसके बारे में एक कथा नाक है कि एक व्यक्ति बड़ा धर्मपरायण था, उसने अच्छे अच्छे दान आदि काम किए। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो वहां ईश्वर के सामने उपस्थित हुआ। एक कथानक समझाने के लिए होता है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो सारे जीवन अच्छे ही कर्म किए, तो मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। तो उसी समय अलग अलग देवताओं ने उपस्थित होकर उनको बारे में बताया कि जल देवता ने बताया कि वो पूरा जीवन जल का प्रयोग करता रहा, लेकिन वो पवित्र जल का, जैसे प्रकृति ने तो सब पदार्थ में पवित्र शुद्धि दी है, हम प्रयोग करके अशुद्ध बना देते हैं। जल देवता कहता है कि मेरा उन्होंने जीवन भर प्रयोग किया, शुद्ध रूप में प्रयोग किया और अशुद्ध बनाकर छोड़ दिया। इसी प्रकार वायु देवता भी कहता है और इसी प्रकार अन्न, पृथ्वी देवता भी कहता है, अन्न देवता भी कहता है। तो उसको इस कर्म के फल को भोगने के लिए वो उनका दोष था
कि उसने शुद्ध नहीं किया, तो उसको अलग अलग जीव योनियों में जाना पड़ा। जैसे वायु की शुद्धि के लिए सर्प बिच्छू बनना पड़ता है, और जल की शुद्धि के लिए जल जीव बनना पड़ता है, और पृथ्वी तत्व की शुद्धि के लिए वराह आदि बनना पड़ता है। तो वो जन्म जन्मांतरों को लेते लेते थक गया और कहने लगा कि मनुष्य जीवन में ही कुछ ऐसी उपाय मुझे बताओ कि जिनके माध्यम से मैं इन सारी चीजों को शुद्ध कर पाऊं। तो यज्ञ ही उसका उपाय है कि मनुष्य जीवन में यदि हम मनुष्य जीवन पाकर ये अति उत्तम श्रेष्ठतम कर्म कहा है, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हमें करना ही करना है, और उसके साथ वेद मंत्रों का पाठ भी करना है। और वेद मंत्रों के पाठ करने से क्या होता है, वो हमें कंठस्थ हो जाते हैं। जैसे दैनिक संध्या वर्ण के हम मंत्र बोलते तो कंठस्थ हो ही जाते हैं। तो इसी प्रकार हमें एक अभ्यास ये भी बनाना चाहिए कि कोई भी वेद के 1-2 मंत्र ऐसा ले कि जिसका सप्ताह भर महीना भर हम पाठ करें, तो थोड़े थोड़े वेद हमें भी कंठस्थ हो जाएंगे, और उसका भावार्थ भी समझे और उसको अपने व्यवहार में भी लाए, तो वो हमें ईश्वर का सही समर्पण बनेगा। तो इसी प्रकार हमें यज्ञ के माध्यम में भी वेदों को जोड़ना चाहिए। और ये कथानक में ये बात बताई गई कि जो भी कितना भी दान करो, कितने अच्छे दूसरे कार्य करो, लेकिन यज्ञ जलवायु की शुद्धि का पर्याय दूसरा कोई नहीं है। इसके लिए यज्ञ तो करना ही करना है। तो यज्ञ को साथ वेद मंत्रों को जोड़ना, ये वेद पारायण यज्ञ है। और वेद पारायण यज्ञ में उच्चारित किए जाने वाले, जैसे हम आजकल तो कितनी ध्वनि प्रदूषण फैला है, जैसे कितने वाहनों का, कितने लाउड स्पीकर आदि बड़े बड़े ऐसे कोई प्रोग्राम होता है, कोई समारोह होता है, बड़े बड़ी आवाज में बड़ी बड़ी ध्वनियां निकलती है। और ऐसे भी जैसे नहीं कि गौ आदि की निर्मही प्राणियों की हत्या की जाती है, तब वो उनकी जो चित्कार निकलती है, वो चित्कार की ध्वनियां भी कंपायमान कर देती है वातावरण को, और हमारे मानसिक पर्यावरण को असंतुलित शुद्ध कर देती है। और इसी प्रकार हमें कहते हैं कोई ऐसे बलात्कार की घटनाएं, ऐसी चीख पुकार है, ऐसी अनेकों आवाजें मानसिक प्रदूषण फैलाकर हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ देती है। हम यज्ञ के माध्यम से जो आहुतियां देंगे यज्ञ में, इसमें जलवायु की शुद्धि तो हो ही जाएगी, लेकिन वो केवल मात्र एक आंतरिक रूप बना जाएगा। उसके साथ यदि हमें, जैसे महर्षि दयानंद ने ये स्पष्ट रूप में बताया कि जैसे हम हाथों से आहुति देते हैं, आंखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, इसी प्रकार वाणी को भी इसके साथ जोड़कर मंत्रों को उच्चारित किया जाए, तो हमारे एक आध्यात्मिक वातावरण भी उत्पन्न होता है और आस्तिकता का भाव भी बना रहता है। अभी महेंद्र मुनि जी ने बताया ना कि ईश्वर मुझे सुन रहा है, जान रहा है, देख रहा है, तो ईश्वर की उपस्थिति हमारे मन में बनी रहती है कि हम ईश्वर को सुना रहे हैं। हम मंत्र बोलेंगे तो सुनाएंगे, तो किसको सुनाएंगे? ईश्वर की वाणी, ईश्वर की जो आज्ञा है, उसको ईश्वर के सामने ही हम समर्पण करेंगे, ईश्वर को सुना रहे हैं। एक आस्तिकता का भाव बनेगा और वेद मंत्र भी हमें कंठस्थ हो जाएंगे। साथ साथ में वेद सस्वर वेद मंत्र से जो लयबद्ध बोला जाता है, उससे तो जो भी ध्वनि तरंगे निकलती है ना, वो हमारी मानसिक मन की स्थिति को, आत्मा की स्थिति को संतुलित करके शांत बनाती है और इतना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वेद पारायण यज्ञों में सस्वर मंत्र पाठ, इसके लिए महर्षि दयानंद ने भी भार दिया है इस पर कि मंत्र को सस्वर बोलना चाहिए। और किसी भी वेद का मंत्र है, जैसे यजुर्वेद का मंत्र है, तो यजुर्वेद को किस लय में बोला जाता है उसी के अनुसार बोलना चाहिए। जो यदि हम उसका पूरा लाभ लेना चाहते हैं, तो हर एक मंत्र को उसके वेद की अनुसार ही बोलना चाहिए और लयबद्धता से बोलना चाहिए, श्रद्धा से बोलना चाहिए, सस्वर बोलना चाहिए, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। वृष्टि यज्ञ में भी हमारे विद्वान कहते हैं कि स्वाहा स्वाहा की ध्वनि से जो ध्वनि तरंगे निकलती है, उसके साथ आहुत की गई हमारी आहुतियां मिलकर भूमि को, जल को, वायु को शुद्ध करती है। साथ साथ हम मनुष्यों के मन को
आत्मा को भी पवित्र करती है। तो ये वेद मंत्र जो अग्निहोत्र के साथ जोड़ दिया गया, तो इसका बहुत बड़ा लाभ हमें होता है। और इस ध्वनि प्रभाव के कारण, तो जैसे हम हर एक मंत्र के शुरुआत में ओम बोलते हैं, और ओम का उच्चारण से भी बहुत सारी ऐसे प्रैक्टिकल भी किया गया है, वैज्ञानिकों ने उस पर खोज भी की है कि ओम का बारंबार उच्चारण करने से जो कई प्रकार की मानसिक व्याधियां हैं, जैसे आज का डिप्रेशन का रोग है, कोई ऐसे उन्मादित हो जाता है, किसी का मन अशांत हो जाता है, तो इस प्रकार के मानसिक रोगों को भी ठीक करने के लिए ओम की ध्वनि बारंबार उच्चारण करने से और श्रद्धा और भाव से करने से उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसी प्रकार ये ध्वनि तरंगों से आवतियां मिलके जैसे वातावरण को शुद्ध करती है, हमारे मन मस्तिष्क को भी शुद्ध करती है, पवित्रता प्रदान करती है, और परम पिता परमात्मा की जो पवित्र वाणी वेद है उसकी भी हम रक्षा करने का हमारा दायित्व निभा सकते हैं। तो इसी प्रकार वेद पारायण यज्ञ का यही महत्व है। इतियों शांति। आज आपका बहुत ही अच्छा वक्तव्य रहा। वेद का महत्व, वेद पारायण, यज्ञ, स्वाहा की बातें, बहुत सारी आपने बातें बताई। बहुत तैयारी करके अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया। खूब खूब आपका आभार। समय हो चुका है, तो अपने 2-3 मिनट है, तो अपने इलाहाबाद के शंकर भाई आप भी 2 मिनट बोल लीजिए और फिर शांति पाठ करवाइए। जय घोष। खून गया। आवाज मेरी जा रही है? हाँ जी, आ रही है। आ रही है। बहुत ही जो कि यज्ञ प्राण हम लोग सुनते रहते हैं, तो सुनते ही रहते हैं, उसका भाव भी बहन जी ने हम लोगों को अवगत कराया। और सबसे बड़ी चीज है कि मंत्र तो लोग बोल लेते हैं, चारों वेद हैं, उनके उच्चारण भी हम लोगों को एक विधिवत होनी चाहिए। गायत्री मंत्र सभी पढ़ते हैं, लेकिन गायत्री मंत्र पढ़ते भी लय से भी नहीं है और अर्थ भी नहीं जानते हैं। तो आज स्थिति यह है कि हम जानते हैं तो मानते नहीं, और मानते हैं तो जानते नहीं। दोनों जानेंगे मानेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। इस बात को बहन जी ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया। आज इस व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। ओम ध्यो, आवाज जा रही मनी जी? ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिर वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। फिर से, जो बोले सो अभय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर गुरु विरजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहेगा। आर्य समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सभी को नमस्ते। कल हमारे आचार्य रमेश दर्शनाचार्य जी व्यवहार बाणु विषय पर आगे चलाएंगे। हर शनिवार 4 से 5 व्यवहार बाणु आचार्य रमेश चंद्र दर्शनाचार्य जी। तो आप जरूर उपस्थित रहें।